अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के मुखलिस पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की तरफ से उन्हें आग में फेंके जाने का वाकया सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा होगा और खुदा पर आपका यकीन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लिहाजा आप इस वीडियो को पूरा मुकम्मल जरूर देखें और इस वीडियो को अभी सही लाइक देके हमारे इस्लामिक चैनल आयानु वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मशहूर और अजीमो शान नबी व रसूल हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद में कसरत से आया है। आपको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त का लक़ब मिला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। आप अलैहिस्सलाम साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। आपकी पैदाइश इराक के मशहूर शहर बाबिल में हुई। वहाँ बुत परस्ती आम हो चुकी थी और वहाँ का हुक्मरान भी एक काफिर था जिसका नाम नमरूद था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी बुतों की पूजा नहीं की। आपने अपनी कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो उनको मलामत की। एक अल्लाह की तरफ दावत दी और दावत की इब्तिदा उन्होंने अपने बाप से की, मगर अफसोस बाप आज़र पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का कोई असर न हुआ और अपने बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अगर तू बुतों की बुराई करने से बाज न आएगा तो मैं तुझे पत्थर मारकर हलाक कर दूंगा। और कहा कि तू मुझसे एक मुद्दत तक दूर हो जा, यानी कि मुझसे इतना दूर हो जा कि कभी नजर भी न आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से नरमी और मेहरबानी करते हुए कहा कि आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करूंगा। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। उस वक्त आप नौजवान थे। आप उनके बुत परस्ती वाले अमल से बहुत दुखी होते थे और उनके बुतों को तोड़ देने की धमकियां देते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को उनके बुतों को तोड़ने की ऐलानिया धमकियां दिया करते थे। आखिरकार एक दिन तमाम लोग कहीं जा रहे थे और उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साथ में चलने को कहा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ इशारा करके कहा कि मैं बीमार हूँ। चुनांचे वो लोग आपको छोड़कर चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए तो देखा कि उनके सामने बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है। सबके खाने लाने की वजह से वहाँ खाना बहुत ज्यादा था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों से मुखातिब होकर कहा कि इतना सारा खाना पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बात भी नहीं करते? फिर एक कुल्हाड़े से उन बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन उसी में एक बहुत बड़ा बुत था जिसको आपने उसी तरह छोड़ दिया ताकि सब लोग उसी की तरफ रुजू करें। जब मुशरिकीन वापस आए तो अपने बुतों को देखा कि वे सब टूटे औंधे मुंह पड़े हैं, तो वह हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। उन्होंने आपस में कहने लगे कि ये किसका काम है। उन्हीं में से कुछ लोगों को ख्याल आया कि इब्राहीम ने कहा था कि वह बीमार है और वह हमारे बुतों को तोड़ने की धमकियां भी देता था, क्या पता ये उसी का काम हो। तो शब ने यह मशवरा किया कि इब्राहीम को बुलाया जाए और उनको सजा दी जाए। चुनांचे सब जमा हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। कौम के लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि सच सच बताओ, क्या तुमने ये सब किया है? तो जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते? तो वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, ऐ इब्राहीम, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये बेजुबान हैं और ये तो बोल भी नहीं सकते हैं? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले कि तुम उस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ नफा न दे सके और न नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर और उन पर जो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इतने वाजिह दलील के बावजूद भी वो सब कुफ्र पर कायम रहे। और जब ये बात नमरूद तक पहुंची तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा के तौर पर आग में डालने का इरादा किया। एक मैदान का इत्तिखाब किया गया। फिर उस मैदान को पत्थरों से घेर दिया और सबको हुक्म दिया कि लकड़ियां जमा करके उस घेरे में रखा जाए। चुनांचे लकड़ियां जमा की गईं।
लकड़ियां इतनी जमा हुई कि जमीन तक नजर नहीं आती थी। फिर उन लकड़ियों को आग लगाई गई। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे, यानी कि जब आग एकदम भड़क उठी, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया गया और इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया। बाज रिवायात में आता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि ऐ इब्राहीम, अगर कोई हाजत है तो बताओ, मैं हाजिर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। चुनांचे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वह अल्लाह के हुक्म से सलामती के साथ ठंडी हो गई। इतना बड़ा मोजज़ा देखने के बावजूद सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई ईमान न लाया। आग का वाक़या जब नमरूद बादशाह को मालूम हुआ तो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और अल्लाह ताला के बारे में पूछा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मार सकता हूँ। चुनांचे उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को लाया जाए और दोनों को सजाए मौत का फरमान था। नमरूद ने उनमें से एक को मौत का हुक्म दिया और एक को रिहा कर दिया। इससे उसने ये साबित करना चाहा कि वह जिंदा भी कर सकता है और मार भी सकता है। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। इस पर काफिर बादशाह नमरूद हैरान रह गया और उसका सर झुक गया। सिवाय इबरत पकड़ने के उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर को छोड़ने को कहा, यानी कि उन्हें शहर से जाने के लिए कहा। और कुछ जगहों पर ये आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन हक की दावत दी, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा और एक दिन मुकर्रर किया। उस रोज नमरूद बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले अकेले खड़े थे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से मच्छरों को भेजा और वो लश्कर वालों पर हमलावर हुए और वो सब लोग भाग खड़े हुए। नमरूद भी रुसवा और जलील होकर वापस आया, लेकिन फिर भी दीन कबूल न किया, ना ही ईमान लाया। लिहाजा एक मच्छर को ये हुक्म हुआ कि उसके दिमाग में घुस जाए और वो मच्छर नमरूद के दिमाग के अंदर चला गया और उसे अंदर से खाने लगा और कुछ दिन में इसी हालत में उसकी मौत हो गई। तो प्यारे दोस्तों, ये था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या। और भी अच्छे इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को एक मर्तबा लाइक देके हमारे इस्लामिक चैनल अय्यानू वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, ताकि और भी अच्छे इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।